भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से बताया गया कि यह बातचीत 35 मिनट की थी और इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को यह भी कहा कि आप चाहें तो कनाडा से होते हुए अमेरिका आ जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी और अपने व्यस्तताओं का हवाला देते हुए इनकार कर दिया और कुवैत में आने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत आने के लिए उत्सुक हैं। ये बातें विक्रम मिस्री की तरफ से बताई गई और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा की और जो बार बार मध्यस्थता की बात अमेरिका की तरफ से आ रही थी उस पर भी दो टूक जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। विक्रम मिस्री का जो बयान आया है प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर, उस पर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री को खुद ये बताना चाहिए कि क्या कुछ बातचीत हुई, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करें कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की थी। और इस पर लगातार वार पलटवार का दौर अब शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत, आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, मध्यस्थता पर पीएम मोदी की दो टूक। अमेरिका ने भारत की मध्यस्थता की, ना मध्यस्थता स्वीकारी थी ना स्वीकारेंगे। ट्रंप और पीएम मोदी की होगी मुलाकात। G7 समिट में शामिल होने कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग की वजह से ट्रंप समिट छोड़कर अमेरिका लौट गए और अमेरिका से ही उन्होंने फोन पर पीएम मोदी से बात की। करीब 35 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर तक पहुंचने के लिए कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच इंडिया ने ना तो कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकारी थी और ना ही स्वीकार करता है और ना ही आगे कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक प्रेस नोट निकाला है जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कह दें कि जंग को उनकी तरफ से नहीं रुकवाया गया था तो वो अपने शब्द वापस लें। अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, इस पर कौन यकीन करेगा। ऐसे मोदी के लोग बोल रहे हैं, ये ट्रंप ने ट्वीट करना चाहिए ना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं।
ये ट्रम्प जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा? बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के ट्रिपल झटका वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिनके झूठ हर दिन उजागर होते हैं, उस राजनीतिक पार्टी की तरफ से ये बयान आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी इस पे झूठे बयान देने में थोड़ी मुश्किल होगी। उनकी वैसे उनको शर्म नहीं आती। आज इस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बाद एक उनके बड़े स्पोक्स पर्सन है या नेता मानते हैं अपने आप को, उन्होंने एक पुरानी जनवरी 2025 की कोई रीड आउट रख दी आगे। बाद में कहा कि वो सॉरी है, गलती हो गई, बट ठीक तरीके से अपोलोजाइज नहीं किया। तो बट लगता है ये रिपीटेड झूठ बोलना होता है, इसकी भी डिमिनिशिंग रिटर्न है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत को लेकर बयान दिया था, लेकिन वो अपनी टिप्पणी में एक ऐसी चूक कर गए कि फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझसे एक गलती हुई और मैंने उसे तुरंत सुधारा। कृपया मेरे इस वक्तव्य का संज्ञान लें। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता से युद्ध रोका गया है। वे कई बार दावे कर चुके हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रोका है, जिस पर पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच इंडिया ने ना तो कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना स्वीकार करता है और ना ही कभी करेगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।